ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 687 और 687 पेज के ऊपर से 12 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ठीक है। ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रूमः, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत, ठीक। और बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 11 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आत्माधिकरणम, ठीक। और पूर्व पक्षी ने कहा कि भले देह के साथ जीव की उत्पत्ति और देह के साथ जीव का मरण न हो, किंतु सर्ग के आरंभ में आकाश आदि की तरह जीव उत्पन्न होता है और महाप्रलय तक स्थिर रहता है, ऐसा मानना चाहिए। पूर्व पक्षी बोला, तभी उस प्रतिज्ञा की भी सिद्धि होगी, ये पूर्व पक्षी ने बताया। तो अभी तक पूर्व पक्षी का विवेचन हुआ, अब उस पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए सिद्धांती बोल रहे हैं। क्या कहते हैं? देखिए पंक्ति, एवं प्राप्ते ब्रूमः, ठीक है। सूत्र का अर्थ लिखा था अंकल, चलिए आगे। तो नात्मा न आत्मा, आत्मा जीव उत्पद्यते इति, आत्मा यह प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, ठीक है। तो आत्मा, आत्मा शब्द का अर्थ कर रहे हैं जीव, और न कान्वय उत्पद्यते के साथ आत्मा मतलब जीव न उत्पद्यते, सिद्धांतियों की प्रतिज्ञा कि जीव उत्पन्न होता नहीं है। फिर पूछेंगे क्यों, कस्मात, कैसा आपको पता चला कि जीव उत्पन्न नहीं होता है? तब उत्तर दे रहे, हेतु दे रहे, सूत्रस्थी पद है अश्रुते है, श्रुति नहीं है। किस बात को बताने के लिए कि जीव की उत्पत्ति होती है, इस बात को बताने वाली श्रुति नहीं है। और जो भी किसी कुछ श्रुति में उत्पत्ति जैसे वाक्य दिखाई दे रहे हो, किंतु उसका अर्थ अलग है, उत्पत्ति बताने में तात्पर्य नहीं है, अतः उत्पत्ति बताने वाली श्रुति नहीं है, ये सिद्धांतियों का अभिप्राय है। फिर जिन वाक्यों में श्रुति उत्पत्ति बताई है, उन वाक्यों की क्या संगति, वो आगे स्वयं बताएंगे सिद्धांति। तो कस्मात उत्तर दिया अश्रुते है। आगे देखिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे, न ही अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति भूयस्सु प्रदेशेषु, ठीक है। थोड़ा सा अन्वय, अंतिम के पद भूयस्सु प्रदेशेषु, फिर बीच में पीछे उत्पत्ति प्रकरणे, उसके पीछे अस्य, आगे श्रवणम, वाक्य के आरंभ में न, फिर आगे अस्ति। अर्थ देखिए भाई, तो भूयस्सु प्रदेशेषु, बहुत सारे प्रदेशों में, प्रदेश मतलब जगह देश नहीं, श्रुति प्रकरण, तो बहुत सु प्रदेशेषु, बहुत सारी श्रुतियों में देखेंगे तो भी जहां जहां उत्पत्ति प्रकरण है वहां सभी जगह उत्पत्ति प्रकरण है अस्य श्रवणम न अस्ति, अस्य, अस्य जीवस्य, श्रवणम नास्ति मतलब उत्पत्ति बताने वाली कोई श्रुति नहीं है, ये बात बोल रहे हैं, ठीक है ना। हो गया। देखिए पंक्ति, तो भूयस्सु प्रदेशेषु, बहुत क्या है, हाँ आत्मा मतलब जो उत्पन्न नहीं होता है, क्यों? उत्तर दे रहे, अनेक स्थलों में, भूयस्सु प्रदेशेषु, अनेक स्थलों में अर्थात उत्पत्ति प्रकरण में अस्य श्रवणम न अस्ति। हो गया। आगे चलिए, ननु क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम न वारयति उक्तम, पूर्व पक्षी बोल रहा है, अतः ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, ठीक। तो अभी अभी पीछे की पंक्ति में सिद्धांतियों ने क्या बताया
कि बहुत सारे प्रदेशों में उत्पत्ति प्रकरण में जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है। इस पर बोल रहा है वो क्या कि ननु क्वचित अश्रवणम, भले बहुत जगह श्रवण नहीं है, जीव की उत्पत्ति बताई नहीं है। जैसे तस्मात् वाय तस्मात् आत्मना आकाश संभूत उत्पत्ति प्रकरण की श्रुति है, किंतु उसमें जीव की उत्पत्ति बताई नहीं है। किंतु इसका मतलब यह नहीं होता कि किसी जगह जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है कि नहीं, तो वह अश्रवण अन्य जगह जो श्रुत है उसका वारण करेगा, ऐसा होता नहीं है। तो भले बहुत सारे जगह जीव की उत्पत्ति न भी बताई हो, किंतु अन्य किसी जगह यदि बताई है तो उसका निवारण कैसा करेंगे? उसका निवारण ये अश्रवण तो कर नहीं सकता। अपितु जहां पर जीव की उत्पत्ति नहीं बताई है वहां पर भी समझ लेना चाहिए उस श्रुति के अनुसार कि जिस श्रुति में जीव की उत्पत्ति बताई है उस श्रुति के अनुसार यहां पर भी जीव की उत्पत्ति समझनी चाहिए। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु क्वचित अश्रवणम, जहां पर श्रवण नहीं है, उत्पत्ति बताई नहीं है, तो वह अश्रवण अन्यत्र श्रुतम, अन्य जगह जहां उत्पत्ति बताई है उसका वारण नहीं कर सकता है। न वारयति इति उत्तम, ये बात मैंने पहले भी कही है, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो सिद्धांति उत्तर दे रहे सत्यम उत्तम, आपने ये बात बोली है, ठीक है आपका कहना, किंतु हम तो कहते हैं क्या उत्पत्ति एव त्वस्य न संभवति इति वदामः, किंतु जीव की उत्पत्ति संभव ही नहीं है ऐसा हम बोलते हैं, है कि नहीं? देखिए, उत्पत्ति एव तु अस्य अस्य जीवस्य न संभवति इति वदामः। कस्मात्, क्यों, कारण क्या? हेतु दे रहे सिद्धांति, नित्यत्वाच्च ताभ्य, सूत्रस्थ पद है। ताभ्य मतलब उन श्रुतियों के बल पर यह जाना जाता है कि जीव नित्य है, और यदि जीव नित्य है तो उसकी उत्पत्ति कैसे होगी? फिर उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। ये बात नित्यत्वाच्च ताभ्य, ठीक है ना। और च शब्द आया है सूत्र में, नित्यत्वाच्च, च शब्द क्या बताता है वो भी बता रहे भगवान भाष्यकार। च शब्दात अजत्वादिभ्य, अजत्व कि जिन श्रुतियों में जीव के बारे में अजत्व बोला गया है कि जीव उत्पन्न नहीं होता है, तो उन श्रुतियों से भी पता चलता है कि जीव की उत्पत्ति होती नहीं है। तो दो प्रकार की श्रुति हुई, जिन श्रुतियों में जीव को नित्यत्व बताया है उन श्रुतियों के आधार पर हम कहेंगे, और जिन श्रुतियों में जीव के बारे में अजत्वादि अमरत्वादि बताया है उन श्रुतियों के बल पर भी हम कहेंगे कि जीव की उत्पत्ति होती नहीं है। च शब्दात अजत्वादिभ्यश्च, है कि नहीं? च शब्द से क्या लेंगे? अजत्वादि श्रुतियों से भी जीव का नित्यत्व समझ लेते हैं, अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है। आगे चलिए, नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्य अवगम्यते तथा अजत्वम अविकारित्वम अविकृतस्य एव ब्रह्मणः जीवात्मना अवस्थानम ब्रह्मात्मना च इति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय कर लेते इस शब्दों का। दो शब्द छोड़कर आ गया है अस्य, फिर पीछे आइए नित्यत्वम ही, फिर थोड़ा आगे जाकर एक दो शब्द आगे तथा अजत्वम अविकारित्वम, वो इतना अविकारित्वम, हाँ, और आगे चलिए अविकृतस्य एव ब्रह्मणः जीवात्मना, फिर थोड़ा आगे जाकर च आया है च, फिर उसके पीछे ब्रह्मात्मना, और उसके पीछे अवस्थानम, फिर पीछे आइए श्रुतिभ्य अवगम्यते, अंतिम में इति। अर्थ देखिए भाई, अस्य अस्य जीवस्य नित्यत्वम, जीव का नित्यत्व, तथा उसी प्रकार अजत्व उत्पन्न न होना, नित्यत्व ही जीव, पुनः अजत्व, पुनः अविकारित्व, विकारी नहीं है, ये सब अविकारित्वम अविकृतस्य ब्रह्मणः विकार रहित
ब्रह्म ही जीवात्मना ब्रह्मात्मना च अवस्थानम स्थित है। अविकृत विकार रहित ब्रह्म ही जीव के रूप में और स्वयं अपने महिमा में ब्रह्म के रूप में स्थित है। तो बोलेंगे आपको कैसा पता चला? तो बरकर श्रुतिभ्य अवगम्यते, श्रुति से जाना जाता है। तो क्या क्या बात श्रुति से जानी जाती है? तो एक तो बात यह हो गई कि ब्रह्म ही जीव के रूप में और अपने स्वरूप में स्थित है। दूसरी बात, जीव में नित्यत्व, अजत्व, अविकारित्व, ये बात भी श्रुतियों से जानी जाती है। श्रुति से हम निर्णय करते हैं कि जीव में अजत्व है, नित्यत्व है, अविकारित्व है और ब्रह्म ही जीव के रूप में स्थित है, ब्रह्म ही अपने स्वस्वरूप से स्थित है। यह बात, सभी बात श्रुतियों से जानी जाती है। हो गया ना? श्रुतिभ्यः अवगम्यते इति है ना, इति शब्द का अर्थ अतः। फिर आगे का वाक्य, न च एवं रूपस्य उत्पत्ति उपपद्यते, एवं रूपस्य उत्पत्ति न उपपद्यते। ठीक है ना? इति का अर्थ कर दिया पीछे अतः मतलब श्रुति बता रही है, श्रुति से निश्चय हो रहा है कि जीव नित्य है, अज है, अविकारी है और ब्रह्म ही जीव के रूप में स्थित है। इन सभी बातों से निर्णय होता है कि एवं रूपस्य जीवस्य, नित्यत्वादि धर्म वाला जो जीव है, एवं रूपस्य उत्पत्ति ही न उपपद्यते, उसकी उत्पत्ति का उपपन्न नहीं होती है, अर्थात उत्पत्ति नहीं है ना? देखिए भाई, एवं रूपस्य उत्पत्ति न उपपद्यते, इतनी बात हो गई। फिर अभी बताया था सिद्धांतियों ने कि श्रुतियों से सब, इन सभी बातों का हम निर्णय करते हैं। लेकिन वो कौन श्रुतियां हैं वो तो बताओ हमको, कि जिन श्रुतियों के बारे में तुम जीव में अजत्व समझ रहे हो, नित्यत्व समझ रहे हो, अविकारित्व समझ रहे हो और ब्रह्म ही जीव के रूप में और स्वस्वरूप में स्थित है, यह भी श्रुतियों से समझ रहे हो। ये जो आपने अभी सिद्धांति तुमने अभी बताया, वो श्रुतियां कौन है वो तो हमको बता दो। तब श्रुतियां बता रहे हैं, ताहा काहा श्रुतय, वे कौन सी श्रुतियां हैं? तब एक एक श्रुति बता रहे, न जीवो म्रियते, जीव मरता नहीं है कि नहीं? तो अमरत्व धर्म बताया जीव का, मृत्यु रहितत्व, ये बात। स वा एष महान अजः आत्मा अजर अमर अमृत अभय ब्रह्म, वही यह आत्मा है कि नहीं, महान है, व्यापक है, अपरिचिन्न है, परिचिन्न नहीं है, अज है, तो अजत्व बताया है ना, अज आत्मा। पुनः कैसा है, अजरह, जरा रहित है, अर्थात विकार रहित है, अविकारित्व बता रहे इन शब्दों से। जरा होना मतलब क्या, विकार को प्राप्त होना। और आत्मा कैसा है, जीवात्मा अज है, अज मतलब उत्पत्ति रहित है, और अजर है मतलब विकार रहित है कि नहीं? अमरः नित्य है, अमृतः अभय ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। स वा एष महान अज आत्मा, जीवात्मा कैसा है, अजः अजरः अमरः अमृतः अभय ब्रह्म, इस स्वरूप वो ब्रह्म ही है। ठीक है, आइए, तो जीव का ही ब्रह्म रूप से, ब्रह्म ही जीव के रूप से स्थित है, इस बात को भी इस श्रुति में बता दिया। आगे, न जायते म्रियते वा विपश्चित, विपश्चित न जायते न म्रियते। विपश्चित का अर्थ होता है विद्वान, ज्ञानी पुरुष, ब्रह्मस्वरूप हो गया, अतः न उसका जन्म है न उसका मृत्यु है, यह बताया। और अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, यह आत्मा रूप परमात्मा कैसा है, अज है, नित्य है। तो श्रुति में, यह श्रुति जीवात्मा में नित्यत्व बता रही है। अजह नित्य, शाश्वत है मतलब विकार रहित है, और अयम पुराण, बहुत पुराना है, पुराना होता हुआ भी नया ही है, क्योंकि वो कभी जीर्ण होता ही नहीं है, ये बात। और आगे करे, तत्सृष्टा सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उस परमात्मा ने ही इस समस्त शरीर आदि को उत्पन्न करके उसमें क्या हुआ, प्रवेश कर लिया, अर्थात ब्रह्म ही जीव के रूप में स्थित है, इस बात को भी बताया इस श्रुति ने, है कि नहीं? तो तत्सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत। ठीक, आगे,
उसी बात को और बता रहे आगे श्रुति में, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। अनेन जीवेन आत्मना, इस जीव के रूप से अनुप्रवेश प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम रूपों को मैं व्यक्त करूं, अभिव्यक्त करूं, ये बात है। अर्थात ब्रह्म ही जीव के रूप में प्रविष्ट हुआ है, यह बात भी पता चलती है इन श्रुति से। आगे चलिए और श्रुति दे रहे भाई, स एष इह प्रविष्ट आनकाग्रेभ्य, स एष वही आत्मा ब्रह्म परमात्मा, यह इस शरीरादियों में प्रवेश कर चुका है। कहाँ से कहाँ तक? आनकाग्रेभ्य, नख से लेकर शिखा तक संपूर्ण शरीर में परमात्मा ने ही जीव के रूप में प्रवेश किया है। फिर वो कैसा है? तत्वमसी, अर्थात जीव ब्रह्म का अभेद भी बता रहे हैं। ठीक है, यदि ब्रह्म से कोई अतिरिक्त जीव होता तो उसका अभेद नहीं हो पाता, ये उपाधिकृत भेद है, अतः दोनों का अभेद भी श्रुति बता रही है। वही कह रहे तत्वमसी, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभू, अयम आत्मा सर्वानुभू ब्रह्म, यह आत्मा ही सर्वानुभू मतलब सबका अनुभव करने वाला क्या है? ब्रह्म है। ठीक है ना, यह आत्मा मतलब जीवात्मा, सर्वानुभू मतलब सबका अनुभव करने वाला क्या है? ब्रह्म ही है, ये बात। इति एवमाद्याः नित्यत्ववादिन्यः सत्यः जीवस्य उत्पत्तिं प्रतिबद्धन्ति। ठीक है ना, देखो भाई, इति एवमाद्याः कहा श्रुतयः, है कि नहीं? इस प्रकार की श्रुतियां प्रतिबद्धन्ति, क्रियापद करता हुआ एवं आद्या श्रुतयः, इतनी सारी श्रुतियां क्या करती है? नित्यत्ववादिन्य, जीवात्मा में और परमात्मा में नित्यत्व को बताती है, और दोनों का भेद औपाधिक वास्तविक नहीं है, इस बात को भी बताती है श्रुतियां। तो नित्यत्ववादी न सत्य, इतनी सारी श्रुतियां नित्यत्व को कहती हुई जीवस्य उत्पत्तिम प्रतिबद्धन्ति, जीव के उत्पत्ति का प्रतिबंध करती है, अर्थात निषेध करती है। जीव की उत्पत्ति होती नहीं है, इस बात को बताती है कौन? श्रुतियां। जीवस्य उत्पत्तिम प्रतिबद्धन्ति, निषेध करती है। आगे, ननु प्रविभक्तत्वात् विकारः अर्धविराम विकारत्वाच्च उत्पद्यते इति उक्तम। ठीक है, ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखे आक्षेप, तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, मतलब पीछे जो बात बोला था वो पूर्व पक्षी उसका स्मरण हो रहा है। क्या बोला था देखिए भाई, ननु प्रविभक्तत्वात् विकार, पूर्व पक्षी ने कहा, क्या कहा था कि जीव में क्या है? प्रविभक्तत्व है, अर्थात विभाग, विभक्तत्व, भिन्नत्व, लेकिन घट पटादियों से भिन्न है जीव, और जीव जीव में भी एक दूसरे से भिन्न है, विभक्तत्व है। और जहां जहां विभक्तत्व रहता है वहां वहां विकारित्व रहता है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। क्योंकि उसने क्या कहा कि हे सिद्धांति, तुमने ही पीछे आकाश आदियों में उत्पत्ति सिद्ध विकारत्व, उत्पत्ति स्वीकार कर सिद्ध करने के लिए क्या कहा था? हेतु दिया था। क्या हेतु दिया था? प्रविभक्तत्वात्, विभक्तत्वात्, विभागात्, ऐसा हेतु दिया था ना, कि आकाश में विभाग नाम का हेतु है, क्योंकि पृथ्वी आदियों से भिन्न है कौन? आकाश, अर्थात विभाग है। और जहां जहां विभाग है, विभागत्व, प्रविभक्तत्व एक ही बात है, तो जहां जहां विभाग है वहां वहां विकारित्व है। इस बात को लेकर तुमने ही सिद्धांति ने आकाश आदि की उत्पत्ति सिद्ध कर दी थी, तो हम उस आपकी युक्ति को लेकर बोल रहे हैं कि जीव में भी विभाग है, विभाग नाम का हेतु है, अर्थात प्रविभक्तत्व है, उससे जीव में विकारित्व सिद्ध होगा, और जो विकारी होता है वो उत्पन्न हुआ रहता है, अर्थात जीव की उत्पत्ति सिद्ध हो जाती है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। ननु प्रविभक्तत्वात् विकारः, और विकारत्वाच्च उत्पद्यते, है कि नहीं? और विकारी होने से वह उत्पन्न होता है। इति उक्ता, यह हमने पीछे बात कही है, पूर्व पक्षी बोला, सिद्धांत उत्तर दे रहे, अत्र उच्यते,
तो अत्र उच्यते के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक। और अत्र के पूर्व में एक वाक्य भी लिखते हैं अवतरण, धर्मीवत, धर्मीवत सत्य विभाग हेतु, विभाग हेतु औपाधिको वा, औपाधिको वा प्रश्न चिन्ह। आगे नाद्य असिद्धेः इति आह अत्र इति, ठीक है। देखो भाई, तो सिद्धांती विकल्प करके पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी को क्या, कि धर्मीवत सत्य विभाग हेतु औपाधिक वा, है कि नहीं। अर्थात हे पूर्व पक्षी, तुमने जो हेतु दिया विभाग, वह हेतु धर्मी की तरह सत्य है अथवा औपाधिक है, उपाधि से युक्त है विभाग नाम का हेतु। दो विकल्प की सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को, क्योंकि पूर्व पक्षी ने अभी अभी कहा कि जीव में विभाग प्रविभक्तत्व हेतु है, किंतु वह हेतु जीव में जो तुम बोल रहे हो, सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, जीव में जो तुम विकारित्व जीव में सिद्ध करने के लिए जीव में तुम विभाग नाम का हेतु मान रहे हो, वह विभाग नाम का हेतु जीव में धर्मी की तरह सत्य है या वह विभाग हेतु जीव में उपाधिकृत है, इस प्रकार का विकल्प, ठीक है ना। तो धर्मी की तरह सत्य है मतलब धर्मी जीव वो जैसा सत्य है उस प्रकार विभाग भी सत्य है, ऐसा बोलना चाहते हो क्या, या वो विभाग नाम का हेतु जीव में उपाधिकृत है, बताओ ये बात। तो यदि पूर्व पक्षी कहेगा कि पहला विकल्प हम मानते हैं, जिस प्रकार धर्मी जीव सत्य है उस प्रकार उसमें रहने वाला हेतु जो विभाग वह भी सत्य है, ऐसा यदि कहेगा कौन, पूर्व पक्षी, तो उत्तर दे रहे नाद्य, पहला विकल्प मान नहीं सकते, क्यों, असिद्ध है। कैसा असिद्ध है बता रहे भाष्य पंक्ति में, देखिए अत्र उच्यते न अस्य प्रविभाग स्वतः अस्ति, अस्य जीवस्य प्रविभाग अर्थात विभाग स्वतः न अस्ति, जीव में जो तुमको विभाग दिखाई दे रहा है वह उसका स्वतः नहीं है, स्वयं सिद्ध नहीं है। यदि स्वतः विभाग होता, जैसे आकाश में स्वतः सिद्ध विभाग है क्योंकि जल से भिन्न है कौन, आकाश, उस प्रकार एक जीव का दूसरे जीव में जो विभाग है वह स्वतः होता तो श्रुति उसका निषेध न करती, जबकि श्रुति ने उस विभाग का निषेध किया है, अतः वह विभाग स्वतः नहीं है, अर्थात धर्मी की तरह सत्य नहीं है, नित्य नहीं है। यदि नित्य होता, है कि नहीं, सत्य होता धर्मी की तरह कौन, विभाग, तब उस विभाग हेतु के द्वारा जीव में विकारित्व सिद्ध हो जाता, और विकारित्व सिद्ध हो जाता तो उत्पत्ति भी सिद्ध हो जाती, किसमें, जीव में। किंतु जीव में उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि जीव में विकारित्व नहीं है, और विकारित्व इसलिए नहीं है कि जीव में दिखाई देने वाला हेतु जो विभाग वह धर्मी की तरह सत्य नहीं है, और धर्मी की तरह सत्य विभाग नाम का हेतु जीव में सत्य इसलिए नहीं है कि श्रुति उसका निषेध कर रही है, और जो वस्तु सत्य होती है उसका निषेध श्रुति करती नहीं है, जबकि श्रुति उस विभाग का निषेध कर रही है, अतः वह विभाग सत्य नहीं है। और जो सत्य नहीं है अर्थात उपाधिकृत कल्पित है, और जो कल्पित होता है वह कल्पित हेतु धर्मी में जीव में विकारित्व को सिद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि हेतु कैसा हो रहा है, उपाधिकृत हो रहा है, फिर सत्य तो हो नहीं रहा है। ये बात देखिए पंक्ति,
न अस्य प्रविभाग स्वतः अस्ति, अस्य प्रविभाग स्वतः न अस्ति। क्यों? श्रुति बता रही एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। यदि हर एक शरीर में अलग अलग जीव होता, अर्थात एक जीव का दूसरे जीव में विभाग, भिन्नत्व, पृथकत्व, विभाग वास्तविक होता, तो श्रुति क्यों कहती एको देव सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सभी प्राणी मात्रों में एक देव, एक ही परमात्मा बैठा हुआ है, अर्थात वास्तविक उसमें क्या नहीं है, विभाग नहीं है। एक देव सर्वभूतेषु गूढ़, गुप्त है लेकिन छिपा हुआ है। पुनः कैसा है, सर्वव्यापी, व्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, और सभी भूतों का वो क्या है, आत्मा है, ये बता रही है श्रुति। इति श्रुते है, अर्थात विभाग सत्य नहीं है, और सत्य न होने से उसमें उस विभाग हेतु के द्वारा जीव में विकारित्व सिद्ध नहीं होगा, ये सिद्ध कर दिया। ठीक, आगे चलिए। बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम त्वस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य इव घटादि संबंध निमित्तम। ठीक है, अब ये जो पंक्ति ना बुद्ध्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, द्वितीय जीवस्य न स्वतः विकारत्व सिद्धि, न स्वतः विकारत्व सिद्धि अप्रयोजकत्वात् इति आह बुद्ध्या इति। ठीक है, चलिए भाई। द्वितीय, दूसरा विकल्प क्या था कि जीव में जो विभाग है वह औपाधिक, उपाधिकृत है, ऐसा यदि मानता है पूर्व पक्षी, तब देखिए द्वितीय जीवस्य न स्वतः विकारित्व सिद्धि, तो जीव में स्वतः वास्तविक विकारित्व की सिद्धि नहीं होगी फिर, क्योंकि जीव में विकारित्व सिद्ध करने के लिए तुम जो हेतु दे रहे हैं वो कौन सा, कैसा है, विभाग नाम का हेतु औपाधिक है। तो औपाधिक हेतु, उपाधिकृत हेतु के द्वारा विभाग हेतु है, और वो कैसा है, उपाधि के कारण है। तो औपाधिक हेतु जो विभाग, उसके द्वारा विकारित्व सिद्ध होगा, वह भी स्वतः वास्तविक विकारित्व सिद्ध नहीं होगा जीव में। तो वो विकारित्व भी कैसा रहेगा फिर, कल्पित रहेगा, उपाधिकृत ही रहेगा, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। अर्थात जीव में वास्तविक विकारित्व की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि जिस हेतु से तुम विकारित्व की सिद्धि जीव में कर रहे हैं, वह हेतु तुम्हारा कैसा है, उपाधिकृत है, औपाधिक है, ये बात। द्वितीय जीवस्य न स्वतः विकारत्व सिद्धि, क्यों, अप्रयोजकत्वात्, अर्थात साध्य सिद्ध करने के लिए वो समर्थ नहीं है हेतु, क्योंकि तुम्हारा हेतु उपाधिकृत है, औपाधिक है, ये बात। इति आह, यही बात बता रहे बुद्धि इत्यादि पंक्ति से। बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम तु अस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य इव घटादि संबंध निमित्तम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, आकाशस्य मिला, आगे पद है, तो आकाशस्य एक शब्द छोड़कर आगे, घटादि संबंध निमित्तम, पीछे इव, आकाशस्य घटादि संबंध निमित्तम इव, फिर शुरू में आइए, बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम तु अस्य प्रविभाग प्रतिभान। ठीक है, दृष्टांत देकर समझा रहे कि आकाशस्य घटादि संबंध निमित्तम इव, तो आकाश में जो विभाग आदि है वो कैसा है, जैसे घटाकाश, पटाकाश, मटाकाश, वास्तविक आकाश का भेद है क्या, नहीं, किंतु घटाकाश से भेद क्यों हो रहा है, घटादि संबंध के कारण उपाधिकृत भेद हो रहा है आकाश में। तो आकाशस्य, आकाश का जैसे घटादि संबंध निमित्तम, घटादि संबंध के निमित्त से भेद होता है, उस प्रकार ये दृष्टांत हुआ, उस प्रकार बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम, बुद्धि वगैरह उपाधि के निमित्त से, निमित्तम तु अस्य जीवस्य प्रविभाग प्रतिभान,
प्रविभाग, प्रकर्षण विभाग, विभाग प्रविभक्त, विभाग विभक्तत्व एक ही बात है। तो प्रविभाग का प्रतिभान अस्य, इस जीव में जो विभाग का प्रतिभान है वह भी कैसा है? बुद्ध्यादि उपाधि निमित्त। तो बुद्ध्यादि उपाधि के कारण जीव में भेद प्रतीत हो रहा है। यह जीव अलग है, देवदत्ता अलग है, निदत्ता अलग है। क्यों? शरीर उपाधि इनके भेद के कारण। तो उपाधिकृत भेद है। तो उपाधिकृत विभाग सिद्ध हो रहा है जीव में। तो जिस विभाग हेतु से तुम जीव में विकारित्व सिद्ध करना चाहते हो वह विभाग हेतु कैसा हुआ? उपाधि वाला हुआ, उपाधिकृत हुआ। अतः उसके द्वारा, उस हेतु के द्वारा जीव में स्वतः सिद्ध विकारित्व, घटकितर कार्यत्व, परिणामित्व है कि नहीं, सिद्ध नहीं होगा। ये बात बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम तो अस्य प्रविभाग प्रतिभानम होगा। इतना आगे चलिए। तथा च शास्त्रम। अब क्या शास्त्र? शास्त्र मतलब श्रुति प्रमाण दे रहे किस बात के लिए? तो तथा के पहले एक वाक्य लिखिए, अवतरण। औपाधिक भेदे मानम आह। औपाधिक भेदे मानम आह तथा इति। तो जीव जीव का भेद औपाधि के उपाधिकृत है कि नहीं? इसके लिए मान अर्थात प्रमाण दे रहे औपाधिक भेद बताने के लिए। तथा च शास्त्रम, शास्त्र मतलब श्रुति क्या है? स वा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय प्राणमय चक्षुर्मय श्रोत्रमय इति एवमादि ब्रह्मणः एव अविकृतस्य सतः है कि नहीं, सतो अपि एकस्य अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। मिल गया? थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे तो इति एवं आदि तक सरल है। तथा च शास्त्रम से लेकर श्रुति पूर्ण हो जाती है श्रोत्रमय, उसके आगे आई इति एवं आदि। तो उसके आगे देखिए, इति एवं आदि के आगे दो शब्द छोड़कर अविकृतस्य, पुनः दो शब्द छोड़कर आगे एकस्य, पीछे सतः अपि, हो गया ना? पीछे आइए ब्रह्मणः एव, आगे अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। ठीक, दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है? शास्त्रम। तथा च शास्त्रम दर्शयति, शास्त्र दिखाता है। शास्त्र मतलब श्रुति बता रही है। क्या बात बता रही है? तो श्रुति देखिए, स वा अयम आत्मा, वही आत्मा, परमात्मा। आत्मा मतलब जीवात्मा ही ब्रह्म है। कैसा है वो? विज्ञानमय, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुर्मय, श्रोत्रमय। ये बात इति एवं आदि। इति एवं आदि क्या? इति एवं आदि शास्त्रम, शास्त्रम को यहां पर लगाना है। इति एवं आदि क्या? शास्त्र इत्यादि शास्त्र। क्या बता रहा है भाई? तो देखिए पंक्ति आगे अन्वय के अनुसार, अविकृतस्य एकस्य सतः अपि ब्रह्मणः एव। ब्रह्मण का विशेषण कैसा? ब्रह्म। अविकृतस्य ब्रह्मणः, एकस्य ब्रह्मणः, अविकारी विकार रहित ब्रह्म है। तो अविकृतस्य एकस्य सतः अपि, एक होता हुआ भी कौन? ब्रह्म। अविकृत है और एक है। सतः अपि, ऐसा होता हुआ भी ब्रह्म, ब्रह्मण एव, उस ब्रह्म में ही क्या जी? अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। एक ब्रह्म है, उस एक ब्रह्म में ही, अविकृत ब्रह्म में ही क्या? अनेक बुद्ध्यादिमयत्वं दर्शयति। कौन? शास्त्रम, श्रुति, श्रुति दिखा रही है। तो अनेक बुद्ध्यादिमय है वो कौन? ब्रह्म, परमात्मा। मतलब क्या? अनेक बुद्ध्यादिमयत्व, जैसे वो बुद्धि रूप बन गया, विज्ञानमय बन गया, मनोमय मन रूप बन गया, है कि नहीं, प्राणमय बन गया, ऐसा बता रही है कौन? श्रुति, है कि नहीं?
एक ही ब्रह्म है, किंतु बुद्धियादि के कारण बुद्धियादि मयत्व श्रुति बता रही है कि नहीं। देखिए फिर इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो विज्ञानमय से अलग मनोमय है, मनोमय से अलग प्राणमय है, किंतु उसका भेद वास्तविक नहीं है, क्योंकि एक ही परमात्मा विज्ञानमय बन गया, मनोमय बन गया, प्राणमय बन गया, ठीक है ना। अतः उनका जो परस्पर में भेद है वो कैसा है, फिर उपाधिकृत है। बुद्धि की उपाधि लग गई, विज्ञानमय कहेंगे, मन की उपाधि लग गई, मनोमय कहेंगे, प्राण की उपाधि लग गई, प्राणमय कहेंगे, श्रोत्र की उपाधि लग गई, श्रोत्रमय कह देंगे। तो वो जो परमात्मा का भेद है वो उपाधिकृत है, और विज्ञानमय मनोमय ये सब जीव की संज्ञा है, तो परमात्मा ही जीव है उपाधि के कारण, और जीव उपाधि के कारण ही उस जीव में परस्पर में भेद दिखाई दे रहा है। अतः भेद अर्थात विभाग वास्तविक नहीं है, उपाधिकृत है। ये बात की सिद्धि हो गई। ठीक, आगे चलिए, इतनी बात लगी। आगे, तन्मयत्वं च अस्य विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या तदुपरक्त स्वरूपत्वं स्त्रीमय जाल्मः इत्यादिवत द्रष्टव्यम। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो पंक्ति है ना तन्मयत्वम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, फिर बाद में शब्द का भी अन्वय करेंगे। लाइट की लागत नहीं का बहुत दिक्कत होती है। कहाँ गया? हाँ लिखिए, उद्धरण चिन्ह में विज्ञानमय, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादौ मयटः विकारार्थत्वम् आशंक्य आह तन्मयत्वम्। ठीक है, अब देखिए, तो बात यह है, अभी एक बात तो बता दिया सिद्धांति ने प्रमाण देकर, तो औपाधिक भेद है करके, और औपाधिक भेद सिद्ध करने के लिए बताने के लिए प्रमाण दिया है श्रुति, कौन सी? सवायम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्यादि। किंतु इस पर कोई दूसरी शंका कर सकता है कोई पूर्व पक्षी, तो क्या शंका कर सकता है वो आपको अवतरण लिख के दिया, क्या कि विज्ञानमय इत्यादि जगह में जो मयट प्रत्यय हुआ है वो विकारार्थ में है, ऐसी कोई शंका कर सकता है। किंतु विज्ञानमय मनोमय इत्यादि जगहों में जो मयट प्रत्यय हुआ है वो विकार अर्थ में नहीं है, अपितु प्राचुर्य अर्थ में है। ये सिद्धांत, क्या अंतर है दोनों का? यदि पूर्व पक्षी कहेगा यह मयट प्रत्यय विकार अर्थ में है, अर्थात उस ब्रह्म का ही विकार है, कौन? विज्ञानमय मनोमय प्राणमय विकार है, परिणाम है, अन्यथा भाव है वास्तविक, ऐसा अर्थ होगा। किंतु विकार अर्थ में मयट नहीं है, अपितु प्राचुर्य अर्थ में। तो उपाधि जो विज्ञान बुद्धि, उसका प्राचुर्य उसके साथ तादात्म्यपन्न हो गया आत्मा, इसलिए उसको विज्ञानमय कह दिया। मन के साथ तादात्म्यपन्न हो गया, इसलिए मनोमय कह दिया। इसका मतलब वो मनोमय रूप से विकार को प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ नहीं है, ये बताना है। तो पंक्ति देखिए, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तन, पुनः एक बार पंक्ति पढ़ता हूं, फिर शब्दों का अन्वय। तन्मयत्वं च अस्य विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या तत् उपरक्त स्वरूपत्वं स्त्रीमय जाल्म इत्यादि व द्रष्टव्यम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय, दो तीन शब्द छोड़कर आया है। विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या, ऐसे आगे जाएंगे थोड़ा। तद उपरक्त स्वरूपत्वं स्त्रीमय जाल्म इत्यादि वद, फिर पीछे आइए, अस्य, और पीछे तन्मयत्वं च अंतिम में द्रष्टव्यम। ठीक है, दृष्टांत को पहले समझते हैं। तो दृष्टांत दिया है क्या जी? हाँ, स्त्रीमय जाल्म इत्यादि वत, ये दृष्टांत है।
समझ लीजिए कोई कामुक पुरुष है और अपने पत्नी आदि के प्रति अत्यंत स्त्रीमय बन गया, मतलब स्त्री अधीन हो गया, स्त्री से परतंत्र हो गया। अब उसकी बात कुछ भी टाल नहीं सकता है, वो जैसा कहेगी वैसा कह रहा है। फिर लोग उसको बोलते हैं अरे यार क्या वो आदमी देवदत्त, छोड़ो उसकी बात, क्यों स्त्रीमय है। क्या है वो? स्त्रीमय है, स्त्री लंपट है, बायल्या है। अब व्यवहार की भाषा में बोलना हो तो क्या है? बायल्या है। तो स्त्रीमय है, इसका मतलब उस देवदत्त का विकार स्त्री है क्या? वो नहीं। फिर स्त्रीमय क्यों कहा जा रहा है? वो स्त्री के अधीन हो गया, उसकी बात माने टाल ही नहीं सकता। तो उसमें प्रचुरता आ गई स्त्रीत्व की, है कि नहीं? अर्थात स्त्री को सर्वे सर्वा मान रहा है, ऐसा वो काम जड़ हो गया। जालमा, जालमा शब्द का अर्थ है काम जड़, काम से युक्त हो गया, ठीक है ना? तो स्त्रीमय जालम इत्यादिवत, ये दृष्टांत हुआ महेट प्रत्यय के लिए। इसकी तरह है तो कौन? वास्तविक स्वयं सिद्ध ब्रह्म ही है परमात्मा, किंतु विज्ञान बुद्धि मन आदि की उपाधि लग गई, जैसे कि वो विज्ञान बुद्धि रूप बन गया, उससे उपरक्त हो गया, बुद्धि मन आदि के साथ तादात्म्यपन्न हो गया। इसलिए कह दिया है क्या? विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय। ये मतलब नहीं कि वो स्वयं विज्ञानमय रूप से विकार को प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ नहीं है। वही बात बताई जा रही पंक्ति देखिए। तो देखो भाई, और ऐसा क्यों होता है? क्यों? किंतु फिर जीवात्मा के लिए ऐसा क्यों बोला गया विज्ञानमय मनोमय इत्यादि? इसलिए कि उपाधि को छोड़कर अतिरिक्त रूप से उसके भान नहीं हो रहा है अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण शरीर को ही लोग अपना स्वरूप समझते हैं, बुद्धि को ही समझते हैं, मन को ही समझते हैं, बुद्धि से अतिरिक्त वो प्रतीति नहीं हो रही उसकी अज्ञान के कारण। अतः कह दिया विज्ञानमय मनोमय प्राणमय इत्यादि। पंक्ति की विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या, ध्यान दीजिए, विविक्त स्वरूप मतलब भिन्नता, बुद्धि आदि से भिन्न करके उसका स्वरूप अभिव्यक्त न होने के कारण, जैसे घट से भिन्न पट अभिव्यक्त है, उस प्रकार बुद्धि को छोड़कर उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। किसकी? जीव की, है कि नहीं? जब ज्ञान होगा, विवेक होगा, तब होगी। ज्ञानी महात्मा को होती है कि बुद्धि आदि से अतिरिक्त तो मैं हूं करके, किंतु अज्ञान काल में जीव से बुद्धि आदि से अतिरिक्त रूप में उसका भान नहीं होता है। इसलिए कह दिया विविक्त स्वरूप अनभिव्यक्त्या, पृथक रूप से उसका स्वरूप अभिव्यक्त न होने के कारण तद उपरक्त स्वरूपत्वम, तद विज्ञान मन आदि उनके साथ उपरक्त स्वरूप हो गया वो, अर्थात तादात्म्यपन्न हो गया अज्ञान के कारण। तद उपरक्त स्वरूपत्वम स्त्रीमय जालम इत्यादिवत, क्या? अस्य जीवस्य तन्मयत्वम द्रष्टव्य। तन्मयत्वम विज्ञानमयत्व मनोमयत्व, ये उसकी तरह समझना चाहिए। लग गए भाव? पंक्ति शब्द लग गए? चलिए, ये जो पंक्ति बताई है उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते हैं छोटी सी। तो प्रतीक जालम बराबर जालम बराबर काम जड़ अर्धविराम, स्त्रीमय बराबर स्त्री परतंत्र, आगे इतिवत जीवस्य स्वरूप अज्ञानात्, जीवस्य स्वरूपाज्ञानात् बुद्ध्यादि परतंत्रत्वेन, बुद्ध्यादि परतंत्रत्वेन भेद कर्तृत्वादि भाक्तात्, भेद कर्तृत्वादि भाक्तात्, कौंस में लिखिए, बुद्धि आदि के परतंत्र होने से, बुद्धि आदि के परतंत्र होने से भेद कर्तृत्व आदि, भेद कर्तृत्व आदि जीव में देखे जाते हैं, जीव में देखे जाते हैं। कौन बन
आगे प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोगः इत्यर्थः। प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोगः इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। जाल्म शब्द का अर्थ होता है काम जड़, काम से जड़ हो गया, काम रूप बन गया। स्त्रीमय का मतलब स्त्री परतंत्र इतिवत, ये दृष्टांत हुआ। इसकी तरह जीवस्य स्वरूप अज्ञानात्, जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से, वास्तविकता ज्ञान न होने से, बुद्ध्यादि परतंत्रत्वेन, बुद्ध्यादि से क्या हुआ, वो परतंत्र हुआ। तो भेद कर्तृत्वादि भागता, अर्थात बुद्ध्यादि से परतंत्र होने के कारण भेद कर्तृत्व आदि उस जीव में प्रतीत होते देखे जाते हैं, है कि नहीं। भाग तत्व भेद कर्तृत्व आदि भाग तत्व प्राचुर्यार्थे मयट प्रयोग। अतः विज्ञानमय मनोमय इत्यादि जगह जो मयट प्रयोग हुआ है वह प्राचुर्य अर्थ में है, यह अर्थ हुआ। आगे चलिए, ये बात पूरी हुई। आगे यद्यपि क्वचित अस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवणम तदपि अतएव उपाधि संबंधात नेतव्यम। ठीक है, चलिए। तो यद्यपि के पहले एक वाक्य लिखते अवतरण, तो लिखते हैं लिंगम, लिंगम कौंस में लिखिए विभक्तत्वाख्यम हेतु, विभक्तत्वाख्यम हेतुम, कौंस बंद। आगे निरस्य, निरस्य आगे तद अनुग्राह्य श्रुते है, तद अनुग्राह्य श्रुते है, कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में, कौंस में आत्मानः विचरन्ति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि उत्पत्ति श्रुते है, कौंस बंद। आगे गतिम आह, गतिम आह यद्यपि। ठीक है, चलिए भाई, अभी तक ये दो चार पंक्तियों में से क्या बताया, लिंगम निरस्य, लिंग जो पूर्व पक्ष ने हेतु दिया था, कौन सा, प्रविभक्तत्व विभागात हेतु दिया था, और उस हेतु के द्वारा वो पूर्व पक्षी जीव में विकारित्व सिद्ध कर रहा था, और विकारित्व होने से उत्पन्न होता है ऐसा सिद्ध कर रहा था, किंतु विभक्तत्व हेतु का क्या कर दिया, निराकरण कर दिया। अभी तक ये दो चार पंक्ति में, तो लिंगम निरस्य, फिर तद अनुग्राह्य श्रुते है कि नहीं, और वो हेतु जिस श्रुति के आधार पर है, क्यों उसके अनुग्राहक जो श्रुति है, सपोर्ट करने वाली जो श्रुति है, जीव की उत्पत्ति होती है ऐसी बताने वाली श्रुति है, ऐसा जो बोला था कौन, पूर्व पक्षी, वो कौन श्रुति, आत्मान विचरन्ति, उस श्रुति की संगति लगा रहे हो सिद्धांति। ठीक है, अर्थात उस श्रुति के बल पर भी जीव की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सकती, ये बता रहे सिद्धांति। कौन श्रुति है वो, आत्मान विचरन्ति, इसकी गति बता रहे, संगति बता रहे, व्यवस्था कर रहे हैं यद्यपि इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, यद्यपि क्वचित कहीं कहीं पर अस्य जीवस्य उत्पत्ति प्रलय श्रवणम, जीव की उत्पत्ति श्रुति में दिखाई दे रही है, प्रलय भी दिखाई दे रहा है। जैसे जीव की उत्पत्ति कहां पर, आत्मान विचरन्ति इत्यादि जगह, तो उत्पत्ति प्रलय श्रवणम तदपि, वह श्रवण भी, अतः एव, तदपि अतएव उपाधि संबंधा, इसी प्रकार उपाधि के संबंध से ही नेतव्यम, अर्थात उपाधि के संबंध को लेकर ही उस श्रुति ने जीव की उत्पत्ति बताई है और जीव का प्रलय बताया है, वास्तविक नहीं। तात्पर्य क्या, जिस किसी श्रुति में जीव की उत्पत्ति प्रलय बताया हो वह भी उपाधि के संबंध के कारण है। उपाधि उत्पन्न हुई, जीव उत्पन्न हुआ, जैसे घट उत्पन्न हुआ, घटाकाश उत्पन्न हुआ, वास्तविक घटाकाश आकाश उत्पन्न होता नहीं है उपाधि के कारण, उस प्रकार घट नष्ट हुआ, घटाकाश नष्ट हुआ बोलते, वास्तविक आकाश नष्ट नहीं होता है, नष्ट घट होता है, किंतु घट रूप उपाधि का नाश का व्यवहार आकाश में होता है, उसकी तरह। अतः
हाँ, अपि अतः उपाधि संबंधात नेतव्यम, है कि नहीं? कैसे उसका स्पष्टीकरण कर रहे, उपाधि उत्पत्त्या अस्य उत्पत्ति तत्प्रलयेन च प्रलय, ये हुआ। उपाधि उत्पत्ति, उपाधि बुद्धि आदि वगैरह उत्पन्न हो गई तो उसकी उत्पत्ति के कारण अस्य अस्य जीवस्य उत्पत्ति, तत्प्रलयेन, तत्प्रलयेन तत् उपाधि प्रलयेन, उपाधि का जब प्रलय होता है, नाश होता है, तब जब प्रलय, जीव का प्रलय, ये व्यवहार होता है। इसका मतलब वास्तविक जीव की उत्पत्ति और प्रलय ऐसी बात नहीं है। उपाधि के धर्म जीव पर आरोपित किया जाते हैं। ठीक है, आगे ये बात बता दी तो श्रुति की भी संगति लग गई। फिर और आगे क्या कर रहे, फिर तथा च दर्शयति, तो ये जो पंक्ति तथा च दर्शयति, तथा के पहले एक छोटा वाक्य होता है, जीवस्य औपाधिक जन्मनाशयोः, औपाधिक जन्मनाशयोः श्रुतिम आह, श्रुतिम आह तथा इति। ठीक है ना, देखो भाई अर्थ, तो जीवस्य औपाधिक जन्मनाशयो, अभी अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा था, उपाधि की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति, उपाधि के नाश से जीव का नाश प्रतीत होता है, वास्तविक नहीं, उपाधि के कारण है। तथा च दर्शेति, उस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं। तो वही अवतरण लिखा आपको कि जीवस्य औपाधिक जन्म नाश, जीव की जो उपाधिकृत जन्म और उपाधिकृत नाश है उसके बारे में श्रुतिम आह, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। तथा च दर्शयति, तो क्या है वो श्रुति, देखिए, प्रज्ञान घन एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनु विनश्यति अर्धविराम, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति। ठीक है, देखो भाई, प्रज्ञान घन, ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान घने परमात्मा, किंतु क्या, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन भूतों से अर्थात पंचमहाभूतों का, समस्त पंचमहाभूतों का कार्य शरीर आदि, उसकी उत्पत्ति होने से समुत्थाय, है कि नहीं? तो शरीर की उत्पत्ति के साथ साथ अभिव्यक्त होता है कौन, वही प्रज्ञान घन परमात्मा, समुत्थाय। और तानी अनुविनश्यति, तानी मतलब वो भूत और भूतों का कार्य शरीर आदि नष्ट होते तो अनु, उसके पश्चात विनश्यति, नष्ट होता है कौन, प्रज्ञान घन। इसका मतलब वास्तविक स्वतः प्रज्ञान घन ज्ञान स्वरूप परमात्मा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, ये बात नहीं, उपाधि के निमित्त से स्वयं श्रुति बता रही है, एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तान्येव विनश्यति। और आगे करे, न च प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य मरने के बाद कोई संज्ञा नहीं है, संज्ञा नहीं मतलब उस परमात्मा का अभाव होता है, यह बात नहीं। फिर प्रज्ञा संज्ञा नहीं मतलब क्या, उसका स्पष्टीकरण आगे कर रहे हैं, देखिए, न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति। कुल मिलाकर इस श्रुति में क्या बताया, जीव की उत्पत्ति और नाश उपाधिकृत है, इस बात को बताया। इस श्रुति के बारे में एक टिप्पणी लिख लेते श्रुति के ऊपर, श्रुति का थोड़ा सा अर्थ, प्रतीक एतेभ्य, बराबर देहात्मना परिणतेभ्य, देहात्मना परिणतेभ्य भूतेभ्य, भूतेभ्य, फिर आगे प्रतीक समुत्थाय, बराबर साम्येन उत्थाय, बराबर जनित्वा, आगे तानि एव लीयमानानि, तानि एव लीयमानानि, आगे प्रतीक अनु, बराबर पश्चात, विनश्यति, पूर्ण विराम, फिर प्रतीक प्रेत्य, बराबर औपाधिक मरणानंतरम, औपाधिक मरणानंतरम संज्ञा नास्ति इत्यर्थः, संज्ञा नास्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ,
तो एतेभ्य मतलब देहात्मना परिणतेभ्य, पंचमहाभूतों का परिणाम तो है कौन? देह। तो देहात्मना परिणतेभ्य भूतेभ्य, इन भूतों से समुत्थाय, साम्येन उत्थाय अर्थात जनित्वा, इन भूतों को उत्पन्न करके उसके साथ साथ अभिव्यक्त होता है जीव। और तानी एवं लीयमानानि, वो शरीराधिक भूतों का कार्य जब लीन हो जाता है तब अनु उसके पश्चात विनश्यति, नष्ट हो जाता है। और प्रेत्य अर्थात औपाधिक मरणानंतरम संज्ञा नास्ति, उसकी कोई संज्ञा नहीं है। देवदत्त देवदत्त वगैरह जीव विज्ञानमय मनोमय ये कोई संज्ञा नहीं है। इस फिर क्या है? स्वस्वरूप में उसकी स्थिति है, आत्मा रूप में। यह अर्थ पंक्ति देखिए, प्रज्ञान गण एव एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति। ठीक है, आगे तथा उपाधि प्रलय एव अयम न आत्म विलय इति एतद अपि, इस बात को भी श्रुति बता रही है। ठीक है ना, आगे तो ये जो है ना तथा इत्यादि पंक्ति, उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हो तरह, ननु ननु प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घन अर्धविराम, और आगे संज्ञा नास्ति, संज्ञा नास्ति इति च विरुद्धम, इति च विरुद्धम इति अतः आह, इति अतः आह तथा इति। तथा इति, ठीक है। तो प्रज्ञान घन, शंका की जा रही है कि एक तरफ बोल रहे प्रज्ञान घन वो परमात्मा ध्यान स्वरूप है, और एक तरफ कर रहे संज्ञा नास्ति, मरने के बाद संज्ञा नहीं मतलब अभाव हो जाता है। ये कैसी बात हो गई? संज्ञा नास्ति इति च विरुद्धम, ऐसा कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे तथा इत्यादि से। तो तथा उपाधि प्रलय एवं, ये परमात्मा का प्रलय नाश नहीं है, ये उपाधि का प्रलय है। उपाधि प्रलय एवं न आत्म विलय इति एतदापि, यह भी बात समझनी चाहिए। श्रुति भी बता रही आगे, किंतु ये जो वाक्य है ना तथा उपाधि प्रलय एवं इत्यादि, उस पर एक छोटा सा एक वाक्य लिखिए टिप्पणी। उपाधि लयात, उपाधि लयात विशेष ज्ञानाभाव एव, विशेष ज्ञानाभाव एव संज्ञा अभाव, एव संज्ञा अभाव अर्धविराम, न आत्मस्वरूप विज्ञानाभाव, न आत्मस्वरूप विज्ञानाभाव इति उत्तरम, इति उत्तरम श्रुति ही प्रतिपादयति, श्रुति ही प्रतिपादयति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तो उपाधि का लय हो जाने से विशेष ज्ञान का अभाव, विशेष ज्ञान नहीं रहता है। जैसे हम लोग अभी जान रहे घटे पटे मटे मटे, ऐसा नहीं, उपाधि नष्ट हुई तो स्वस्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो उपाधि लयात विशेष ज्ञानाभाव एवं संज्ञा का अभाव, वही संज्ञा का अभाव है। इस संज्ञा का अभाव यह मतलब नहीं कि आत्मस्वरूप का ही अभाव हो जाता है, अत्यंत अभाव हो जाता है, ऐसी बात नहीं। वही कह रहे न आत्मस्वरूप विज्ञान अभाव, आत्मस्वरूप जो ज्ञान है वो तो अपने स्वरूप में वैसा कि वैसा है ही है। ये बात, इस प्रकार का उत्तर श्रुति बता रही है। देखिए आगे, तथा उपाधि प्रलय एवं न आत्म विलय इति तदपि, क्या करे श्रुति, अत्र एव मां भगवान मोहांतम आपिपद, द एक ज्यादा हुआ है आपकी पुस्तक में, आगे न है ना, न को न, त्र नहीं वो, अन्न भी नहीं वो, न है न को न, और द ज्यादा हुआ, फिर पदच्छेद कैसा होगा, आपी पद, द का न हो गया, फिर न अलग से पदच्छेद। अब देखिए पुनः पढ़ता हूं, अत्र एव मां
भगवान मोहांतम आपिपद न वा अहम इमं विजानामि। अर्धविराम। न प्रेत्य संज्ञा अस्ति इति, है कि नहीं? इति प्रश्न पूर्वकम प्रतिपादयति। हो गया। तो जो अभी अभी बताए ना, तथा उपाधि प्रलय वयम नात्म न आत्मविलय, यह बात श्रुति प्रश्न पूर्वक उत्तर दे रही है। पहले प्रश्न, उसके बाद उत्तर। तो प्रश्न क्या है वो इस श्रुति में बताया, अत्र एव इत्यादि श्रुति में। तो ये जो श्रुति मैंने पढ़ी, उन श्रुति के शब्दों का थोड़ा सा अन्वय करेंगे। भगवान पीछे, अत्र एव मां, आगे मोहांतम, आगे सरल है। ये तो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रकरण है भाई। तो मैत्री पूछ रही है याज्ञवल्क्य जी को, क्या कि भगवान, कौन बोल रही है? मैत्री। किसको? याज्ञवल्क्य महाराज को। हे भगवान, अत्र एव मां, इस विषय में ही, है कि नहीं, इस परमात्मा के बारे में ही, है कि नहीं, मां, मां मतलब माम, मुझे, मोहांतम आपिपद, आपने मुझे इस परमात्मा के, विज्ञान स्वरूप परमात्मा के बारे में मुझे मोह में डाल दिया, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया आपने। या मैत्री बोल रही है याज्ञवल्क्य जी को। तो मोहांतम आपिपद प्राप्त कर दिया, भ्रम निर्माण कर दिया। किंतु न वा अहम इमं विजानामि, अहम, मैं इस बात को विशेष रूप से नहीं जान पा रही हूं। कौन बात को? न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, प्रेत्य संज्ञा न अस्ति, इस बात को मैं विशेष रूप से नहीं समझ रही हूं। अतः मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल रहे, सब वर्णन कर रहे, फिर बाद में कर रहे कि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, मरने के बाद संज्ञा नहीं, मतलब अत्यंत हो जाता है। ये क्या बात है? हमको भ्रम हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कौन बोल रही है? ये प्रश्न हुआ। तो इस श्रुति के ऊपर थोड़ा सा एक वाक्य लिखते हैं। प्रतीक अत्र एव, अत्र एव बराबर आत्मनि विज्ञान घने, आत्मनि विज्ञान घने, अर्धविराम, प्रेत्य संज्ञा नास्ति इति उक्त्या, प्रेत्य संज्ञा नास्ति इति उक्त्या, मां प्रतीक है, मां बराबर माम, माम, फिर प्रतीक मोहांतम बराबर मोह मध्यम बराबर भ्रांतिम, भ्रांतिम, फिर प्रतीक है आपी पद, आपी पदत, ऐसा है, आपी पदत बराबर आपादितवान, आपादितवान, अर्धविराम, इमं अर्थम, इमं अर्थम न जानामि, अर्धविराम, ब्रूहि त्वदुक्तेः अर्थम, ब्रूहि त्वदुक्तेः अर्थम इति मैत्रेयी प्रश्नार्थ, इति मैत्रेयी प्रश्नार्थ। ठीक है, मैत्री के प्रश्न का अर्थ यह है। क्या है? देखो भाई, जो टिप्पणी लिखे बताता हूं एक एक बात। अत्र एव प्रतीक है, मैत्री बोल रही है। अत्र मतलब आत्मनि विज्ञान गणे, ज्ञान स्वरूप इस आत्मा के बारे में जो आपने कहा कि प्रेत्य संज्ञा नास्ति इति उक्त्या, ये तुम्हारी उक्ति से, आपकी उक्ति से, मां, मां मुझे, मोहांत मोह मध्यम भ्रांतिम आप विपत, भ्रांति को प्राप्त हो गई, मैं भ्रम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। मरने के बाद संज्ञा नहीं रहती, मतलब कुछ नहीं रहता है, शून्य हो जाता है क्या? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप आपादितवान, तात्पर्य इमम अर्थम न जानामि, मैं इस बात को समझ नहीं पा रही हूं। ब्रूहि त्वदुक्ते अर्थ, जो तुमने अभी अभी बताया कि न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, ये जो तुम्हारी उक्ति है महाराज जी, याज्ञवल्क्य जी महाराज, उस तुम्हारी उक्ति का क्या अर्थ है, हमको समझाओ। ब्रूहि त्वदुक्ते अर्थम
इति मैत्री प्रश्नार्थ। ये मैत्री का क्या है? प्रश्न है। ठीक है ना? चलिए आगे उत्तर दे रहे फिर। इति प्रश्न पूर्वकम प्रतिपादयति। क्या है वो उत्तर? न वा अरे अहम ओहम ब्रवीमि अविनाशी वा अरे अयम आत्मा अनुचित्य धर्मा मात्रा असंसर्गः तु अस्य भवति इति। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। शुरू के दो शब्द छुट कर अरे अहम मोहम, फिर पीछे न वा, आगे ब्रवीमि, पुनः दो शब्द छुट कर आगे अरे अयम आत्मा, पीछे अविनाशी वा, आगे अनुच्छित्ति धर्मा, आगे सर आगे देखिए। तो मुनि याज्ञवल्क्य मुनि उत्तर दे रहे या मैत्री को, अरे अरे मैत्री अहम मोहम न ब्रवीमि। मोहम, मोहम शब्द का अर्थ लिखिए मोहकरम वाक्य। मोह है ना भी, मोहम मतलब यहां पर मोहकरम वाक्य। ठीक, देखो भाई, अरे अरे मैत्री मैं मोहकारक वाक्य नहीं बोल रहा हूं जिससे तुमको भ्रम हो जाए, ऐसा वाक्य मैं नहीं बोल रहा हूं। फिर क्या बोल रहा हूं? अविनाश, हाँ ब्रवीमि, आगे क्या है? अरे अरे मैत्री अयम आत्मा अविनाशी। यह आत्मा कैसा है? अविनाशी, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। ठीक है, कैसा है वो? अनुच्छित्ति धर्म है कि नहीं? अनुच्छित्त धर्म है। कौन? आत्मा। फिर बोलेंगे न प्रेत्य सौन्यास्ति, कैसा कहा महाराज जी फिर तुमने? तो क्यों कहा? वो आगे की पंक्ति में आ रहा है। आगे मतलब मात्रा संसर्ग इत्यादि से। उसके पहले अनुचित धर्म, इसका अर्थ लिखिए। अनुचित धर्म पद आया है ना, उसका अर्थ लिखते हैं उच्चित्ति ही बराबर, उच्चित्ति ही बराबर, उच्चित्ति ही बराबर पूर्वावस्था नाश, पूर्वावस्था नाश धर्म अस्य इति, धर्म अस्य इति उच्चित्ति धर्मा, उच्चित्ति धर्म बराबर परिणामी, आगे स न इति, न इति अनुचित्ति धर्मा, अनुचित्ति धर्मा बराबर अपरिणामी, अपरिणामी अर्धविराम। तस्मात्, तस्मात् अविनाशी इत्यर्थः, अविनाशी इत्यर्थः। ठीक है, देखो भैया, उच्चित्ति कहते हैं पूर्वावस्था का नाश। जैसे घट का उच्छेद हुआ, मतलब क्या? घट की जो अवस्था थी वो नष्ट हो गई और नाश हो गया, वही उच्चित्ति मतलब पूर्वावस्था नाश। धर्म अस्य, जिसका, उसको कहते उच्चित्ति धर्म। उदाहरण घट कैसा है? उच्चित्ति धर्म है। घट पट शरीर हम लोगों का उच्चित्ति धर्म वाला है। और उच्चित धर्म मतलब परिणामी है, परिणाम होने वाला है। सन और वह परिणाम, वह उच्चित धर्म नहीं है जिसका, उसको कहेंगे क्या? अनुच्चित्ति धर्म। आत्मा कैसा है फिर? अनुच्चित्ति धर्म। तात्पर्य अपरिणामी, और अपरिणामी होने के कारण अविनाशी, ऐसा है आत्मा। ठीक है, ये बात हो गई। फिर आगे चलिए, हो गया ना? अपरिणामी तस्मात् अविनाशी इत्यर्थ। आगे क्या है? मात्रा असंसर्गत्व अस्य भवति। ये जो पंक्ति है श्रुति में, मात्रा के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। तर्हि, तर्हि न प्रेत्य संज्ञा, न प्रेत्य संज्ञा इति कथम उक्तम, इति कथम उक्तम प्रश्न चिन्ह। तत्र आह मात्रा इति, तत्र आह मात्रा इति।
पूर्ण विराम। आगे थोड़ा सा, मात्रा भी बराबर, मात्रा भी बराबर विषयैहि, विषयैहि असंसर्गात, असंसर्गात तथा उक्तम इत्यर्थः, तथा उक्तम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तब मैत्री पूछेगी, यदि आत्मा अविनाशी है, अनुचित धर्म है, इधर एक बात ये बोल रहे हो, और एक तरफ बोलते क्या प्रेत्य संज्ञा नास्ति, मरने के बाद संज्ञा नहीं है, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है। ये कैसे विरुद्ध बात हो रही थी? वही तर्हि न प्रेत्य संज्ञा इति कथम उक्तम, उत्तर दिया मात्रा, मूल में मात्रा असंसर्गत्वस्य भवति। प्रत्यय मरने के बाद संज्ञा नहीं, मतलब क्या नहीं है, मात्राओं के साथ इसका परमात्मा का संसर्ग नहीं रहता है, ये उसका अर्थ है। बोलेंगे मात्राओं के साथ, मात्रा क्या चीज है? तो मात्रा भी विषय ही, विषयों के साथ संबंध नहीं रहता है, किसका? इस आत्मा का। अतः कह दिया न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, न प्रत्यय संज्ञा अस्ति। इसका अर्थ ये नहीं कि शून्य रूप बन जाता है, घट फूट गया, अत्यंताभा हो गया, ऐसा होता है, ऐसा अर्थ नहीं है। विषयों के साथ, दुनिया के साथ संबंध उसका नहीं रहता, ये तात्पर्य है। विषय असंसर्गा तथा उत्तम, मतलब न प्रत्यय संज्ञा अस्ति इति उत्तम। आगे चलिए, मात्रा असंसर्ग तो अस्य भवति, हो गया ना। चलिए, इति, ये बात आगे, इति आगे, प्रतिज्ञा अनुपरोध अपि अविकृतस्य एव ब्रह्मणः जीव भावाभ्युपगमात्, है कि नहीं? कुल मिलाकर क्या बात हो गई? तो चलिए थोड़ा सा अन्वय, इति के बाद अविकृतस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, ब्रह्मणः पीछे, एव आगे, जीव भावाभ्युपगमात् पीछे, प्रतिज्ञा अनुपरोधः। ठीक है, देखो भाई, इस प्रकार अविकृतस्य ब्रह्मण एव, विकार रहित ब्रह्म का ही क्या जीव भाव है, मतलब जीव भाव के रूप में कौन है? विकार रहित ब्रह्म ही है। अर्थात ब्रह्म से कोई जीव उत्पन्न होता है, ये बात नहीं, वो ब्रह्म ही स्वतः अविकार अविकृत रहता हुआ जीव के रूप में अभिव्यक्त होता है उपाधि के कारण, है कि नहीं? अतः जीव और परमात्मा दो अलग अलग तत्व है नहीं है, और अलग अलग तत्व न होने के कारण प्रतिज्ञा के साथ विरोध भी नहीं। प्रतिज्ञा क्या है? एक को जान लेने से सबको जान लिया, तो एक ब्रह्म को जान लिया तो जीव को भी जान लिया, क्योंकि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। पूर्व पक्षी ने प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए कौन युक्ति लड़ाई? पूर्व पक्षी ने वो प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए क्या बात बताने का प्रयास किया पूर्व पक्षी ने? कि जीव उत्पन्न होता है ब्रह्म से, अर्थात कार्य है जीव, और कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है। कारण को जान लिया, कार्य को जान लिया, अतः प्रतिज्ञा का विरोध नहीं। किंतु उत्पत्ति बताकर उन्होंने प्रयत्न किया प्रतिज्ञा सिद्धि का। सिद्धांति कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्पत्ति यदि मानते हैं तो नाश भी मानना पड़ेगा, तो विकारी हो जाएगा जीव, ऐसा नहीं है। और जो बहुत सारी श्रुतियों के साथ विरोध होगा, जिन श्रुतियों में नित्यत्व अजत्व आदि बताया है। अतः जीव कोई उत्पन्न होने वाली चीज नहीं है, अपितु ब्रह्म ही उपाधि के कारण जीव भाव को प्राप्त हुआ। अतः जीव और ब्रह्म ये जो भेद है ये उपाधिकृत है, वस्तुतः एक ब्रह्म ही है। अतः ब्रह्म को जान लिया, सब कुछ जान लिया, प्रतिज्ञा के साथ विरोध भी नहीं होता है। उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं जीव की, ये सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने। लगे पंक्ति देखिए भाई, इति अविकृतस्य ब्रह्मण एव, विकार रहित ब्रह्म का ही जीव भाव के रूप में स्वीकार करने से, अभ्युपगमात् जीव भाव के रूप में स्वीकार करने से प्रतिज्ञा अनुपरोध, अनुपरोध अबाध, प्रतिज्ञा का बाद भी नहीं है, हो गया। आगे चलिए, लक्षण भेद अपि अनयोः उपाधि निमित्त एव, ठीक है ना? कैसा पढ़ेंगे अन्वय? अनयोः पीछे, लक्षण भेद अपि उपाधि निमित्त एव। पीछे पूर्व पक्ष ने कहा था कल, क्या दोनों का क्या है? लक्षण भेद, लक्षण में भी भेद है,
क्या लक्षण में भेद बताया था उसने? परमात्मा के लिए बताया था उसने, अपद पापमत्वा धर्म का कौन? परमात्मा। पाप रहित धर्म वाला है परमात्मा, अर्थ विपरीत कौन? जीव। ऐसा बोला था ना पूर्व पक्षी। लक्षण का भेद है, तो उस पर बोल रहे सिद्धांती अनयो हो जीव परमात्मनो हो, जीव ब्रह्मनो हो, जीव और ब्रह्म इन दोनों में जो लक्षण का भेद दिखाई दे रहा है, अपद पापमत्व इत्यादि, तो वो भी कैसा है? उपाधि निमित्त है, उपाधि के निमित्त से ही है। ठीक है, आगे इसलिए कह रहे अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि। ठीक है ना? तो और उपाधि के निमित्त से वो लक्षण भेद है, और उपाधि कृत जो भिन्नता दिखाई देती है वो वास्तविक नहीं होती है, वो अध्यस्त होती है। ये बात, अतः ये जो पंक्ति है ना, अतः ऊर्ध्वम इत्यादि श्रुति, उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, बिंब प्रतिबिंबयो हो इव, बिंब प्रतिबिंबयो हो इव विरुद्ध धर्म भेद, विरुद्ध धर्म भेद अध्यस्त इत्यत्र हेतुम आह, इत्यत्र हेतुम आह अतः इति। ठीक है, देखो भाई, बिंब और प्रतिबिंब की तरह, जैसे बिंबत्व प्रतिबिंबत्व धर्म क्या है? अध्यस्त है, वास्तविक नहीं है। तो विरुद्ध धर्म भेद अध्यस्त, जीव और परमात्मा में जो विरुद्ध धर्म प्रतीत हो रहे वो सब अध्यस्त है। इसके लिए कारण बता रहे, क्योंकि वो मैत्री बोल रही है अतः ऊर्ध्वम, अब इसके बाद हमको विमोक्षाय एव ब्रूहि, है कि नहीं? इसके आगे मोक्ष के लिए कुछ उपदेश कीजिए, अर्थात जो बताया आपने, है कि नहीं, वो तो उपाधिकृत भेद बताया, आदि कुछ बताया, सब बताया, अब ऐसा कुछ बताइए, उपाधि रहित तत्व बताइए मोक्ष के लिए। चलिए, अतः ऊर्ध्वम विमोक्षाय एव ब्रूहि इति, क्या बताया? आगे देखिए, इति प्रकृतस्य एव विज्ञानमयस्य आत्मनः सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन परमात्म भाव प्रतिपादनात्। ठीक है, क्या सिद्ध हुआ? थोड़ा सा अन्वय, इति च प्रकृतस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, विज्ञानमयस्य आत्मनः, पीछे एव, आगे सर्व संसार, आगे सरल है, इति इस प्रकार, जिसका प्रकरण चल रहा है, प्रकृत प्रस्तुत है, ऐसा विज्ञान में जो आत्मा परमात्मा जीव, उसका ही सर्व संसार धर्म प्रत्याख्यानेन, प्रत्याख्यानेन निराकरणेन, है कि नहीं, निराकरण कर देने से सभी संसार धर्मों का निराकरण कर दिया है। अतः ऊर्ध्वधारण का प्रकरण देखेंगे ना, तो आगे सब बताया है कि ये धर्म नहीं, वो धर्म नहीं जीवा में, है कि नहीं, सभी धर्मों का क्या कर दिया? निराकरण। तो संसार धर्म प्रत्याख्यानेन, निराकरण कर देने से परमात्मा भाव प्रतिपादना, वो जो जीवात्मा है वो परमात्मा स्वरूप ही है कि नहीं? यदि परमात्मा स्वरूप नहीं होता तो जीव के धर्म का निराकरण श्रुति न करती, जबकि जीव के सभी धर्मों का निराकरण कर रही है, अतः वह उपाधि के धर्म थे जिसका निराकरण किया जा रहा है, और सभी धर्मों का निराकरण, उपाधि का निराकरण कर दिया तो शुद्ध वास्तविक जो जीव है वो परमात्मा स्वरूप है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है ना? तो परमात्मा भाव प्रतिपादना, तस्मात्, आगे, तस्मात् न एव आत्मा उत्पद्यते प्रविलीयते च इति। कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? इसलिए तस्मात् आत्मा न एव उत्पद्यते प्रविलीयते च, आत्मा न तो उत्पन्न होता है न तो उसका नाश होता है, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, प्रविलीयते च इति, ये जो आया है ना इति वगैरह अंतिम, तो अंतिम का एक वाक्य लिख लेते हैं, एक टिप्पणी, फिर एक प्रकरण पूरा हो जाता है। लिखते हैं, जीवस्य विकारित्वे, जीवस्य विकारित्वे मुक्ति अयोगात्, मुक्ति अयोगात्, आगे उद्धरण चिन्ह में तत्वमसि, उद्धरण चिन्ह 1, इति वाक्यम, इति वाक्यम अखंडार्थम, अखंडार्थम
इति च वक्तव्यम। अर्धविराम। तथा च फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित, फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित जीव नित्यत्व, जीव नित्यत्व श्रुतीनां बलवत्वात्, बलवत्वात् उत्पत्त्यादिश्रुतयः, उत्पत्त्यादिश्रुतयः उत्पत्त्यादिकम् अध्यस्तम् अनुवदन्ति, अध्यस्तम् अनुवदन्ति इति अविरोधः, इति अविरोधः इति सिद्धम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। जीवस्य विकारित्वे, जीव यदि विकारी होगा तो मुक्ति अयोगा, मुक्ति ही नहीं होगी उसकी, और मुक्ति नहीं होगी तो सब शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा मुक्ति बताने वाला। दूसरी बात, तत्वमसि ये वाक्य मृत घट की तरह अभेद को बताता है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने, उसके लिए बता रहे नहीं नहीं, ये अखंड अर्थ का बोधक है। तत्वमसि इति वाक्यम अखंडार्थम, अखंड एक रस अर्थ को बताता है। इति वक्तव्यम। तथा च और फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित जीव नित्यत्व श्रुति नाम, जीव को नित्यत्व बताने वाली जो श्रुति है वो अपेक्षा करती है किस वाक्य की? फलवत प्रधान वाक्य की अपेक्षा करती है। फल मोक्ष, और फल वाला वाक्य हुआ प्रधान वाक्य तत्वमसि। इन वाक्यों की अपेक्षा करके जीव में श्रुति नित्यत्व बताती है। अतः जीव को नित्यत्व बताने वाली श्रुति बलवान है। किन श्रुतियों की अपेक्षा से? जिन श्रुतियों में उत्पत्ति बताई है उन श्रुतियों की अपेक्षा से बलवान है श्रुति। कौन? जिन श्रुतियों में नित्यत्व बताया है, अर्थात जीव नित्य, ये बात सिद्ध हो जाती है। फिर प्रश्न उठता है कि जीव यदि नित्य है तो जिन श्रुतियों में उत्पत्ति बताई है उसकी क्या संगति? तो वो भी बता रहे देखिए अंतिम में। तथा च फलवत प्रधान, फल कौन? मोक्ष, और फल वाला प्रधान वाक्य कौन? तत्वमसि, है कि नहीं? फल हुआ मोक्ष और फल वाला प्रधान वाक्य मुख्य वाक्य हुआ तत्वमसि इत्यादि। पंक्ति देखिए, तथा च फलवत प्रधान वाक्य अपेक्षित, ऐसे वाक्य की अपेक्षा करके जीव नित्यत्व श्रुति नाम बलवत्वात्, जीव को नित्यत्व बताने वाली श्रुति कैसी है? बलवान, और बलवान होने के कारण फिर उत्पत्ति बताने वाली श्रुति की क्या संगति? तब कह रहे उत्पत्त्यादि श्रुतयः, जिन श्रुतियों में उत्पत्ति बताई है ये श्रुतियां उत्पत्त्यादिकम अध्यस्तम अनुवदंती, उत्पत्ति वगैरह धर्म क्या है? अध्यस्त है, उपाधिकृत है, ऐसा बताती है। अतः संगति लग जाती है। अतः श्रुतियों का विरोध भी नहीं है कि श्रुति में नित्यत्व बताया, उस श्रुति में उत्पत्ति बताई, ऐसा भी कोई बोल नहीं सकता, विरोध नहीं होता है। श्रुतय उत्पत्त्यादिकम अध्यस्तम अनुवदंती इति, इस प्रकार से अविरोध, श्रुतियों में भी परस्पर में विरोध नहीं है, और श्रुतियों में विरोध न होने के कारण सभी श्रुतियां प्रमाण है, और सभी श्रुतियां प्रमाण होने के कारण उन श्रुतियों के द्वारा बताया हुआ जो ब्रह्म समन्वय, उसके साथ भी कोई विरोध नहीं, बात नहीं है। इति अविरोध इति सिद्ध हो गया जी, ये हो गया भाई। ये 17 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। इसके साथ साथ ये 11 नंबर का अधिकरण भी पूरा हुआ। आगे का 12 नंबर का अधिकरण कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।